नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योति आचार्य तमन्ना कुमारी। आप सभी लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है कि कैसे अपने बारे में जाना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, राह चलते सोचते हैं हम सब्जी बेच रहे हैं। ज्योतिष बोलेंगे आप हमारे बारे में बताइए, मेरा भाग्य कैसा है, मेरे बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे ज्योतिष विद्या नहीं पूछी जाती है। ज्योतिष विद्या पूछने के लिए आपको अपना डिटेल चेक करवाना होता है। उसके बेस पे आपको ज्योतिष बताते हैं। इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग तरीके के हैं। जैसे आपका अंगूठा किसी से मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप अलग हो। एक ही नाम के तमाम हज़ारों करोड़ों लोग हैं दुनिया में। तो ज्योतिष विद्या में हर सभी के लिए एक ही उपाय नहीं होता। जो इंसान है जिस चीज़ की ज़रूरत है वही उपाय करेगा। तो बिना डिटेल चेक किए तो होगा नहीं है। और फ्री में कभी ज्योतिष से परामर्श मत लीजिए, क्योंकि वो कोई सब्जी का दुकान नहीं है कि आप फ्री में पूछ रहे हो उसे। पंडित और ज्योतिष में फ़र्क होता है, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। और प्रोफेशनल एस्ट्रो में भी फ़र्क होता है। तो इस बात को आप पहले समझें। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, जेन्युइन इंसान हैं, तो अपनी परामर्श पैसे देकर, शुल्क देकर ही पूछते हो। अब बेवकूफ़ हो, राह चलते किसी से भी पूछ देते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो आप बेवकूफ़ हो। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसी के बाद आपको बताया जाता है। मान लीजिए आपने जीवन का पूरा ब्यौरा उन्हें दे दिया, वो आपको बोल दिया कल आपका एक्सीडेंट होगा, और आपका एक्सीडेंट ना हो तो आप कहेंगे कि ये सब पाखंड है, क्योंकि आपने उनको पैसा नहीं दिया। वो कुछ भी आपको बता के चला जाएगा ना। अब जहाँ पैसे दोगे वहाँ बोल सकते हो कि आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो दोनों में फ़र्क होता है। सच और गलत को समझने में जब आपको अंतर नहीं समझ में आता है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। जब आप एक कपड़ा खरीदते हो तो कितनी बार देखते हो अच्छा है कि नहीं, कलर अच्छा लगेगा कि नहीं। तो जब आप अपना पूरा जीवन का ब्यौरा किसी को दे रहे हो, अपने बारे में जानना चाह रहे हो, तो अच्छे से जानोगे। ये मजाक बनाती हो, ज्योतिष को लोग मजाक बनाते हैं। मेरे बारे में बता दीजिए क्या भाग्य क्या था। राह चलते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोग ऐसे ही लोग करते हैं। ज्योतिष का उनको क भी नहीं पता होता, वो भी ऐसे ही करते हैं। प्रोसेस कीजिए, अपनी जानकारी लीजिए, वो गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से नहीं फ्री में हमारे बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। सभी लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। 100 में से 5% जेन्युइन पर्सन है, जिसे हर ज्योतिष के बारे में नॉलेज है। जिसको कोई नॉलेज नहीं, उसको ऐसा लगता है ना कि फ्री सेवा चलता है, इसमें कोई वक्त नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। आपकी गणना होती है, आप किस गण के हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ चेक होता है। फिर आपकी अगर हैंड और फेस रीडिंग पामिस्ट्री से दिखा रहे हो तो उसकी रीडिंग होती है। उसकी बेस पे आपके बारे में कोई भविष्यवक्ता आपके बारे में बताता है ना, कि ऐसे ही बता देता है। तो इस बात को समझने का आप लोग जितना जल्दी प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। और ऐसे किसी भी ज्योतिष को आप बेवजह परेशान नहीं करोगे, क्योंकि ज्योतिष का भी एक रेगुलेशन होता है ना कि संध्या के बाद वो नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग रात्रि में दिखा रहे, वो कौन से ज्योतिष है रात्रि में देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ ऐप्स आ गए हैं कि लोग काम करने के लिए ऐसा करते हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र यही कहता है सूर्यास्त के बाद हस्त ज्योतिष नहीं होती। तो हर हर महादेव, जय शिव काशी। और जितने लोग बदतमीज देख रहे हैं ना, बदतमीज, उनको मैं बदतमीज ही कहती हूँ। जिनको कोई सेंस नहीं होता, मेरे बारे में बताइए, फ्री में बताइए। वो पंडित जी तो हमको फ्री में बताए, तो पंडित के पास जाओ। ज्योतिष के पास कभी भी फ्री में मत दिखाना, वरना तुम्हारा भाग्य जो उज्जवल होने वाला हो ना, नर्क में चले जाओ। नर्क, इतने बुरे दिन आ जाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो फ्री सेवा लेना बंद करो। 1000 रुपया, 2000 रुपया कपड़े पे खर्च करते हो, 5000 का जूता पहनते हो, मॉल में जाते हो तो भाव तोल करते हो? नहीं करते हो ना। हर जीवन के हर एक पार्ट में जब पैसा लगता है, तो फिर ऐसा क्यों तुम लोग सोचते हो कि ज्योतिष में पैसा नहीं लगता, फ्री सेवा होता है? पंडित होंगे फ्री सेवा वाले, क्योंकि उनको कोई कार्य तो मिलता नहीं है, तो वो फ्री में सेवा भी देते हैं और आपसे बदले में पूजा आपसे करवाते हैं, पैसे ऐंठते हैं। तब तो समझ में आती है आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का बात समझ में नहीं आती, ज्योतिष की बात समझ में नहीं आती। चले जाते उनको ही परेशान करने के लिए। बहुत सारे ज्योतिष का मेरे पास कंप्लेन आया है कि सब ये लोग परेशान कर देते हैं। काफ़ी लोगों को तो मैंने फ़ोन लेकर चेक भी किया है। ऐसे मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, मैं खुद बता रही हूँ।
कितनी बार मैं कहीं जा रही थी, आ रही हूँ, आ गए लोग घेर लिए, मैम मेरे बारे में बता दीजिए। सब्ज़ी बेच रही हूँ, सबके बारे में बताते ऐसे ही कहीं पे भी चलो। इसके लिए प्रोसेस करना होता है, आपके पास सेंस होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। पहले के लोग गुरु दक्षिणा देकर सब चीज़ करते थे, और आज से नहीं, राम भगवान के टाइम से ही। और अब के लोगों को पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आता। हर चीज़ मुफ्त की आदत हो गई है इनको, हर चीज़ मुफ्त की आदत हो गई है। मुफ्त वाले जितने भी हैं ना, कोई ज्योतिष आपको बुलाता नहीं है कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपका देखना चाहती हूँ, आ जाओ, ऐसे कोई नहीं बुलाता आपको। आप खुद जाते हो उसके पास, फिर गिड़गिड़ाते हो, रिक्वेस्ट में इतना गिर जाते हो अपने आप को, मम्मी पापा भाई बहन राम भगवान भगवान सबको मार देते हो। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ मैम, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं आपको कल दे दूँगा, आज मेरे बारे में कुछ बता दीजिए। बजरंगबली कसम, राम भगवान की कसम, मम्मी पापा मेरे मर गए उनकी कसम, मैं आपको कल पक्का पेमेंट कर, आज मेरे को बता दीजिए। और आप उसको दया करके बता दोगे, वो 1 साल बाद क्या 10 साल बाद भी आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। छोटी छोटी रकम रहती है, उसके बाद भी ऐसे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दुनिया में, अपनी चीज़ों को इतना गिरा लेते हैं, अपने आप को लोगों के ज्योतिष के पास इतना गिरा लेते हैं ना कि ज्योतिष खुद सोचने में मजबूर हो जाता है कि किस कैटेगरी का बंदा है। अगर आपकी औकात ही नहीं है तो क्यों ज्योतिष के पास दिखाना? मैं तो इतना ही पूछती हूँ, जब बिलीव नहीं, औकात नहीं, तो क्यों दिखाना? क्या काम है आपको दिखाने का? सही कह रही हूँ ना? अब उन लोगों को मिर्ची लग रही होगी जो इस कैटेगरी के लोग होंगे, उनको बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही होगी जिनके पास दिमाग और सेंस होगा। आप 12 घंटा काम करते हो, 8 घंटा काम करते हो, तो आपको तनख्वाह मिलता होगा ना। तो ज्योतिष में भी बचपन से पढ़ाई करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तब करना, तभी एक इंसान आपके बारे में कुछ भी बता सकता है। बिना पढ़ाई का कैसे बता देगा बताइए? अब पूछोगे पंडित जी कैसे बताते हैं, तो पंडित जी का काम ही यही है, उसी का पढ़ाई की है, नॉलेज लेकर पैसा नहीं देते हो, कुछ भी बता के चला जाता है। आपसे कह देगा आपका कल एक्सीडेंट होगा ही नहीं एक्सीडेंट, और बताओ, कुछ भी बोल देंगे ना। आप सोचते रहोगे 10 साल 20 साल तक ये पंडित जी हमको ऐसा बताया था, लेकिन आपके साथ बीतेगा ही नहीं, बीतेगा ही नहीं। और कुछ लोग तो जानबूझ के आप पे नहीं होगा, श्राप देकर चला जाएगा, जा तेरा एक्सीडेंट होगा, जा, और पक्का होगा आपका। कहेगा जब तेरा तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहानी नहीं बताते, आपको जानते कि वो फ्री सेवा मांग रहा है ना, तो ऐसा श्राप देके चले जाते हैं। तो इस बात को गौर से समझिए, सुनिए। अगर आपको रियल इंसान हो, परफेक्ट इंसान हो, 1 माह का लाल हो, तो पहली बात तो ज्योतिष और चीज़ों को समझो, समझ में आता है तो उसके पास जाओ, परामर्श लो। दुनिया की कोई भी ज्योतिष को ऐसे मत परेशान करो। बहुत सारे लोग अपनी डिटेल भेज देंगे, पैसा देने के नाम पर कहाँ भाग जाएंगे पता ही नहीं, फिर बार बार आपको फ़ोन करेंगे मेरा डिटेल आपने नहीं दिया। तुम पैसे भेजोगे तभी तो तुम्हारा डिटेल मिलेगा, फ्री सेवा थोड़ी चल रहा है भैया। चाहे बहना 10,000 का शादी में गहना पहनने, जूता पहनने से फुर्सत मिलेगा तब ना अपने जीवन के बारे में जानोगे। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जानो ही मत ना, फ्री में क्यों जानना है तुम्हें अपने बारे में। और कुछ लोग इतने गिर जाते हैं, मैं भी कल परसों की बात बता रही हूँ, जवान आदमी, अच्छा आदमी, ठीक ठाक आदमी, इतना भिखारी बन गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्टूडेंट बन गया, क्या बोलोगे, क्या ही बोलोगे। दूसरा दिन स्टेटस पे डाल रहा है, शादी में नाच रहा है, गा रहा है, उतना पैसे उड़ा रहा है। अभी ऑर्केस्ट्रा वाली जब आती है तो लाखों रुपया और कर्जा वर्जा लेकर लोग लुटाना चालू कर देते हैं। वहीं पे कोई अच्छा कार्य करता है, समाज में कोई अच्छा बढ़ना है तो उसके पैर लोग खींचते हैं। एक दिल्ली की ज्योतिष थी और एक अमृतसर की ज्योतिष थी, उनके साथ तो हद ही, मतलब कि लोग सोचते हैं ना कभी कभी कि ज्योतिष लोग क्यों नहीं फेस टू फेस देख कर ही रीडिंग कर लेती हैं, क्योंकि आप अच्छे हो ना, बाकी सभी लोग अच्छे नहीं हैं, सभी लोग अच्छे नहीं हैं। उस ज्योतिष को मैंने जब वो आई थी मुझसे बात की थी, उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताइए कि हम ऐसे करके रीडिंग करते थे कि लोगों को सुविधा हो, तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या ज्योतिष के दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा आप सोचिए। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा किसी से रीडिंग नहीं करवाइए, इससे अच्छा है कि आप उसका डिटेल मंगा लीजिए, जैसे मैं करती हूँ उस प्रकार से देखिए। किसी को वीडियो कॉल पे मत लीजिए, आपको बताना है कॉल पे उसको डिटेल दीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो उसको साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवा लीजिए, उसका पूरा जीवन
ख़त्म कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, कि दोबारा उसकी औकात और हिम्मत ना हो ऐसी गलती करने की। विदेशों में क्यों नहीं ऐसा होता है? विदेशों में तो बहुत शॉर्ट लड़कियां कपड़े पहनती हैं, क्योंकि वहाँ पे फांसी है सिर्फ। इंडिया में फांसी नहीं है ना, इसलिए लोग इतना बदतमीजी के उतरे हैं। पहले तो आपके पास सेंस होना चाहिए। जो आप कोई अगर एडिट करके फ़ोटो भेजते हो, कुछ भी ऐसा भेजते हो ना, आपकी इमेज ख़राब होती है, सामने वाले की नहीं, क्योंकि सामने वाला गलती नहीं किया, आप कर रहे हो ना। और ऐसा मिलता क्या है आपको? उतने दूर से भेजने से मिलेगा क्या आपको? उंगली मिल जाएगा, आम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। आपकी इमेज ख़राब होती है। किस खानदान से हो ये पता चलता है, क्या औकात है तुम्हारी ये पता चलता है। कभी भी प्रोफेशनल इंसान ना इस तरह की हरकत नहीं करता। रोड छाप 2 कौड़ी का, जिसको कल खाने का नहीं औकात है, कल रहने की औकात नहीं है, एक झोपड़ी सर पे नहीं है, वो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं। कभी देखा है कोई प्रोफेशनल इंसान कोई अच्छी लड़की की तरफ भागता है? नहीं भागता। जितने गंदे लोग होते हैं वो भागते हैं उसके पीछे पीछे। ठीक है, आज मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि इतने सारे कमेंट आए थे, इतने सारे लोग मुझसे रोज़ बात करते हैं, तो मैं उनकी कहानियाँ से व्यक्त करती हूँ कि ज्योतिष अगर आपको मार्गदर्शन देता है ना, तो उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग आते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे बारे में सच ही बताएंगे? तो जब तुमको फ्री में देखे तो तुमको विश्वास है, पैसा ले तो विश्वास नहीं है, तो क्यों दिखवाना है? मत दिखाओ कहीं। तुम्हें किसी ज्योतिष ने नहीं बुलाया, कोई ज्योतिष नहीं कहता कि तुम आओ मेरे पास ही दिखवाओ, कोई ज्योतिष दुनिया का नहीं बोलता, आप खुद जाते हो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस है। जब आप उसकी असलियत जानोगे ना, तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। उनके बारे में तो मैं फिर कभी चर्चा करूँगी। बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो अच्छा कार्य करे उसे सपोर्ट करना चाहिए। बुरा तो पूरी दुनिया है, और जो आप कर रहे हो ना, वही कर्म आपके बच्चों को भी मिलने वाला है। जैसे अगर आप आज अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपके बच्चे भी अच्छे ही नॉलेज देंगे ना। लेकिन जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपके बच्चे, आपके समाज बाद में वही सब सीखते जाएंगे, फिर वही करेंगे वो, फिर आप प्रॉब्लम में रहोगे। आज तो आपके पास इतना दिमाग, इतना बुद्धि है कि आप समझ जाते हो सही गलत क्या है, समझ जाते हो। चोट होता है, दुख लगता है अपने लोगों से, तो भी समझ जाते हो। कल हो सकता है आपके बच्चे इतने स्मार्ट ना हो, फिर क्या होगा? और आप ये सोचते हो कि किसी लेडीज़ को हम ऐसी चीज़ें भेज देते हैं, चाहे वैसी चीज़ें भेज देते हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अच्छी सोच वाली होंगी तो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं खुद ही। कर्म करो तुम गंदा, सामने वाला सुसाइड करे, क्यों सुसाइड करे? मैं सारी महिला को कर रही हूँ, कोई सुसाइड मत करना। अपने जीवन में लड़ना, उसको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक कोई ना पहुँचाए। अगर सामने से वो बंदा मिल जाए ना जो ऐसे ऐसे हरकत करती है, तो मैं कहती हूँ मार्च इतनी चप्पल मारूंगी उसकी शक्ल पे कि उसको अपना शक्ल नहीं पहचान पाएगा, इतना पिटाई हो जाएगी। बाद में होगा पुलिस, दरोगा, सब बाद में होगा, साइबर क्राइम भी बाद में होगा, लेकिन सामने से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, तो उसकी तो हड्डी पसली मैं तोड़ दूँ। मैं खुद कह रही हूँ, मैं तोड़ दूँ। एक बार मुझे याद है, बहुत ही मशहूर थी, और उनका नाम मुझे, हाँ, शिवानी नाम था उनका, याद आ गया। उनके साथ भी यही ऐसा हुआ था। तो मुझे याद आया उनके वाक़या से कि बहुत परेशान हो गई थी वो, सोशल मीडिया पे आके बोली भी। तो कोई भी महिला कमज़ोर नहीं है। अगर आप अपनी चीज़ों को दिखा रहे हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ों को अभद्र दिखा रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म होती है, सामने वाले की नहीं। और मुझे तो सबसे हंसी तब लगती है जब कोई भगवान का पिक्चर लगा कर और ऐसी हरकत करता है। बहुत सारे ऐसे साधु संत को भी मैंने देखा कि वो साधु के वेश में ऐसी दलिद्रता करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। मैं तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करा ही देती हूँ जिस भी महिला का केस आता है, लेकिन मुझे हर्ट ये होता है कि ऐसा तो करते ही क्या है, उनको मिलता ही क्या है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुंबई में बैठे हो, ना फेस टू फेस, ना स्पर्श, ना हाथ, ना मुँह, ना शक्ल, फिर ऐसा करने से मिलता क्या? क्या मिल जाता है? क्या ही मिल जाता है? क्या ही मिल जाता है? कुछ नहीं मिलना, फिर ऐसा हरकत करना ही क्यों?
जब कुछ प्राप्त ही नहीं होगा? अपनी इमेज खराब करते हो, यह दिखाते हो किस माँ के लाल हो, कितने गिरे हुए के लाल हो। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी होगी, तुम्हारे पापा भी ऐसे होगा, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा होगा, इसलिए तो ऐसी हरकत करते हो। उनके साथ जो हुआ था वो कटुए लोग थे, कटुए समझते हो ना, मुसलमान लोग ऐसी हरकत कर रहे थे। तो चलो ठीक है, मुसलमान तो समझ में आते हैं कि उनके तो बहन के साथ भी शादी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ शादी हो जाती है, भतीजी बहन कोई भी चलती है। हिंदू समाज वाले को क्या हो गया? हिंदू समाज वाले भी तो यही करते हैं, कोई बाबा बने, कोई पाखंड बना है, कोई रियल में है इंसान, वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो उसमें और तुम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तुम भी उससे ज़्यादा गिरे हुए हो। फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना लोगों का मुश्किल हो गया। हर तीसरे दूसरे घर में, अब मैं तो कहती हूँ सभी के घर में फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलता ही चलता है। जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हो गया, फटाफट फ़ोन लगा रहा है। क्यों फ़ोन लगा रहा है? तुम्हें पता नहीं है कितना बजे से कितना बजे का टाइमिंग होता है? फ़ोन क्यों लगा रहा है? तुझे बात करनी है, कुछ पूछनी है तो वहाँ बात करो ना, फ़ोन कॉल क्यों लगा रहा है? बहुत सारे लोग फेसबुक पे फ़ोन लगा दिए, बहुत सारे लोग अपने आप को दोस्त बता रहे हैं। कब से दोस्त हो गए? ज़रूरी है क्या कि जितने फेसबुक पे जुड़े वो सारे दोस्ती बन जाए? ज़रूरी नहीं ना। जितने इंस्टाग्राम पे जुड़ जाए उससे रात दिन इंसान बात करे, उनसे बात करे, फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे क्यों करे? मैं पूछती हूँ क्यों करे? सारा काम धंधा किसी व्यक्ति को नहीं है, कॉल सबका उठाए। और कुछ लोग तो रात रात को भी फ़ोन कर देते हैं। ये भी उसका दिमाग सेंस काम नहीं करता कि महिला है या तो पुरुष है या तो बच्चे हैं, उनके घर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उनके घर में क्या होने वाला है। बोलना बहुत आसान है कि वो वुमेन गलत है, वो पुरुष गलत है, मेरी गर्लफ्रेंड गलत थी, मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बॉयफ्रेंड गलत था। जब आपको पता होता है, सेंस होना चाहिए कि एक लेडीज़ एक ही इंसान के पास रहेगा, एक पुरुष एक ही इंसान के पास रहेगा। शादी के बाद भी लोगों को डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, रात को फ़ोन लगा देते हो। रात का फ़ोन लगाने का मतलब क्या है? 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्या लगाने का मतलब है? किसी भी इशू की वजह से क्यों लगाना है फ़ोन? दिमाग काम करता है, तुम्हारी वजह से उसका घर टूट सकता है, तुम्हारी वजह से उसके घर में तलाक हो सकता है, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारी वजह से मर्डर भी हो सकता है। सबके घर की स्थिति अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लोगों की प्रॉब्लम की बात बता रही हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरे पास ऐसे तमाम फ़ोन कॉल्स आते हैं, तमाम स्त्री आती है जो अपनी डिस्कस करके अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन लेती है। मैं एक ज्योतिष भी हूँ, तो मेरे पास ऐसे केस आते रहते, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अपनी आवाज़ उठाकर उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने ही देश में अपने ही लोगों को जीने नहीं दे रहे। क्या है ये सब फालतू ही ना दिमाग है। एक बार खुद अपना दिमाग लगा के सोचो। तुम बैठे हो मुंबई में, बैठी हो गुजरात, क्या फायदा ये सारी चीज़ें हरकतों करने से? अपनी औकात दिखाई तो रहे हो ना। ये सब गाली सुनोगे, अब बाद में साइबर क्राइम रिपोर्ट होगा, जेल जाओगे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, आप खुद नहीं पता होता है, सिविल ड्रेस में आते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं, आपके घर वाले परेशान, आप परेशान, अगर आपकी पत्नी या आपके बच्चे हैं। बहुत सारे लोग तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आज भी लिख कर रखे हैं शादी हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद लिखे अनमैरिड। क्यों? क्योंकि लड़कियां फिर उनसे बात नहीं करेगी ना, इसलिए उन्होंने लिखा है अनमैरिड। फेसबुक पे कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की अगर किसी से बात करने लगे, ये भी गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो मुझे मानती है, मुझे चाहती है, इसलिए मुझसे बात करती है। क्यों फैमिली नहीं बन सकता कोई व्यक्ति? किसी वजह से आपसे नहीं ज्वाइन हो सकता, नहीं जुड़ सकता? ज़रूरी है कि हर बार गलत ही रिश्ता बने तभी इंसान आपसे जुड़े? ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि आज तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है अपने जीवन में, लेकिन यही सारी चीज़ें चलते रहेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर पूरे भारतवर्ष में एक दिन ऐसा हो जाएगा, इसकी वजह से मर्डर, सुसाइड और हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की आने वाली पीढ़ी में सब लोग डर पैदा हो जाएगा। एक डर, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक क्यों बना है? इसलिए बना है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके।
एक दूसरे से रोज़ मिल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं आज क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सभी लोग अपनी स्टोरी में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, बात होते रहे कंटिन्यू, इसीलिए बना है ना। कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा तो उन्हें खोजने के लिए बना है ना, इन सब हरकतों करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, जितने भी लोगों के पास अगर ऐसी कोई भी महिलाओं के पास आता है तो तुरंत एक्शन लीजिए, साइबर क्राइम रिपोर्ट में दर्ज करवाइए और इसकी ऐसी हालत कर दीजिए कि वो माफ़ी मांगे भी ना, फिर भी उसे माफ़ मत करना, उसको उसकी औकात ऐसा दिखाना कि वह भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, वह भी रक्षाबंधन में अपनी बहन से राखी बंधवाता है इसलिए कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो क्या बाकी सारी बहनें नहीं हैं? सब क्या है, गर्लफ्रेंड है, पूरी दुनिया गर्लफ्रेंड है। जब तुम ऐसा दिमाग में सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो यही सोचेगी कि कल जितने दुनिया में आदमी है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड, ऐसा ही सोचेगा ना। फिर तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि तो मुझे धोखा दे दी, ये तो इसका टैग की थी, उसका टैग की थी। तुम उसे बनाते हो, तुम उसे मजबूर करते हो। ये नहीं कहती हूँ कि सारे पुरुष गलत हैं, महिला गलत है, बहुत ज़्यादा महिलाएं गलत है, स्टॉप करो। तुम उसे बढ़ावा क्यों देते हो? एक गंदी वीडियो वायरल होती है ना, एक गंदी वीडियो, मैं उस पर हमेशा देखती हूँ कितने लोग जुड़े हैं और कितना व्यूज़ आ रहा है, मैं ये भी चेक करती हूँ कभी कभी जाकर देखती हूँ। तो तमाम लोग जो संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उनका कमेंट तक वहाँ पे होता है, अच्छा बोल रहे हैं उसको। ऐसी एक भी, मैं बता दूँ, एक भी इंसान बढ़िया वहाँ नहीं मिलता, सब घटिया की घटिया। एक कोई घटिया काम कर दे, उस पर व्यूज़ इतना चले जाएंगे, इतने लाइक्स चले जाएंगे कि उसको बढ़ावा मिला ना तो वो और उससे गंदा करेगी कार्य, फिर उसे बढ़ावा मिलेगा, फिर वो और गंदा करेगी, फिर बाद में लोग कमेंट में गाली लिखेंगे, जानबूझ के लाइक किए हुए हैं उन्हें, ऐसे थंबनेल लगा लगा के एकदम खूब, और लेकिन गाली लिखे नीचे, गाली लिखे, उसका व्यूज़ तो जा रहा है, उसे पैसा तो मिल रहा है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है आपकी इस हरकतों से? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बढ़ाने वाले तुम, बिगाड़ने वाले तुम, सब तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप खुद हो। कोई स्त्री गलत कर रही है, उसको आप स्टॉप करोगे, ना कि उसे इतना बढ़ा दोगे कि स्टार ही बना दोगे। भले वो गलत करके जा रही है, आपको भी पता है, उसके बाद भी आप उसे बढ़ावा दे, क्यों दे रहे? रोको ना। लेकिन जो मेहनत करे, जो अच्छी वीडियो की जानकारी दे, वहाँ पर आप ना फॉलो करोगे, ना लाइक करोगे, ना देखोगे, ना सुनोगे, ना जानकारी लोगे, ना जुड़ना चाहोगे, ना अपने फैमिली को जोड़ना चाहोगे, ना किसी को शेयर करोगे, ऐसा कुछ भी आप हरकत नहीं करोगे। लेकिन गलत चीज़ है, धड़ाधड़ फेमस कर दोगे, रातों रात फेमस कर दोगे। मेरा चैलेंज है, मैं देख रही हूँ ना, तभी तो लेडीज़ से, मैं कई लेडीज़ से पूछी कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो व्यूज़ के चलते और ये सब, तो कहते हैं मैम जो लोगों को डिमांड है वही तो करेंगे। तो लोगों का डिमांड तो यही है कलयुग में, कलयुग का तो अवतार होना है, तो आप लोग नर्क करोगे तो ऐसे ही नर्क होगा जीवन। देखते हो कभी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, क्यों? जहाँ पे पाप ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वहाँ ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे हो रहे प्रकृति का कि ख़त्म हो जा रहा है। हादसा नहीं करवाना चाहते तो अभी भी सुधर जाओ। मैं तो किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं जब भी इंस्टाग्राम पे जाती हूँ ना या फेसबुक खोलती हूँ, इतने सारे गंदे रील्स हर जगह, यूट्यूब हो, सब जगह। अच्छी जानकारी तो देने वाले का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, सबको शॉर्टकट चाहिए। लेकिन शॉर्टकट लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। आज मैं मार्केट में चलती हूँ तो 10 लोग सम्मान की नज़रों से मुझे देखते, लेकिन वही वो लोग डर से बाहर घर से नहीं निकलते, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं पे भी हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो ना। अच्छा कार्य करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। गंदगी करके आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन वो सम्मान कभी नहीं प्राप्त करोगे। और मैं राजपूत समाज की बेटी हूँ, मुझे अपना इज्जत बहुत प्यारा है, और मैं सभी, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हो, किसी भी समाज की लेडीज हो, पुरुष हो, मैं दोनों को कहती हूँ, हमेशा वो कार्य करना कि कोई लड़की तुम्हें थप्पड़ ना मारे, कोई लड़की तुम्हें गाली ना दे, कोई लड़की तुम्हें अभद्र भाषा ना कर पाए, सब तुम्हें सम्मान दे। मेरे पास छोटे हों बड़े हों, कोई भी लोग होते हैं, मैं सबको आप कह के कहती हूँ, तुम नहीं लगाती हूँ।
फेसबुक पे जितनी भी आप मुझे चैटिंग देखोगे, जो भी देखोगे, सबको मैं आप, जी, आप ऐसे ही बोलती हूँ। तुम नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत अलग, तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, ये कौन सा लैंग्वेज है, क्या मैनर है, यही तो आपको पता चलता है। आप कब उसको बोलोगे जब आपको उसने हर्ट किया, गाली दिया, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कुछ ऐसे एडिट फोटो भेजो, तब आप उसको गाली दो, मारो, जो करना ही करो, लेकिन पहले सबको सम्मान देना तो सीखो। सम्मान दोगे तो सामने वाले का भी, अगर सच में अच्छे खानदान से हो तो सम्मान आपको भी देगा, अगर बुरे खानदान का होगा तो कभी सम्मान नहीं देगा। तो इस बात को समझो। हर हर महादेव, जय श्री काशी, जय माता दी। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। उन महिलाओं के लिए हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला है जो अभी भी ग्रसित है इन सब चीज़ों से, और उन पुरुषों के लिए भी हमेशा दरवाज़ा मेरा खुला है। सपोर्ट मैं पूरा करूँगी जो पुरुष महिलाओं से पीड़ित है। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी।